हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जिनके बारे में बताने वाले हैं वे त्रेता युग से ही अजर अमर हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों जैसा आचरण करते हैं और जो आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं भगवान परशुराम की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण आदि में मिलता है। भगवान परशुराम के भारत में कई राज्यों में मंदिर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित जानापाव की पहाड़ियों पर उनका जन्म स्थल माना गया है। तो दोस्तों, भगवान परशुराम को ज़्यादातर लोग 21 बार क्षत्रियों का नाश करने वाला, ब्राह्मण योद्धा आदि कई नामों से पुकारते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ गई, जिसने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं इस वीडियो में उस ऐतिहासिक योद्धा की कहानी। सबसे पहले हम आपको उनके जन्म की कुछ कड़ियां बताते हैं। कहते हैं भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान से माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव की पहाड़ियों में हुआ था। उनको भगवान विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उनको परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। आरंभिक शिक्षा उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक ऋषि के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक ने शारंग नाम का दिव्य धनुष उनको प्रदान किया। कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु या फरसा प्राप्त किया। उनके द्वारा किए गए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दे दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। एक पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम ने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री हैं। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार के गुरु भगवान परशुराम ही होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ खेलते देख माता रेणुका का मन आसक्त होकर कुछ देर वहीं रुक गया और हवन के लिए जल में देरी हो गई। और इस तरह का आचरण और व्यवहार देखकर ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो गए और अपने सभी पुत्रों को अपनी माता का सिर काटने का आदेश दे दिया। अन्य परशुराम जी के 4 भाई ऐसा नहीं कर पाए, परंतु अपने पिता के तपोबल से प्रभावित होकर परशुराम जी ने अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दिया। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ऋषि ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो परशुराम जी ने माता को पुनर्जीवित करने व स्मृति को नष्ट करने का वर मांगा। दोस्तों, परशुराम जी को पता था कि उनके पिता जमदग्नि के पास कितना तपोबल है। अगर वो माता का सिर न काटते तो सृष्टि में कुछ अनर्थ कर बैठते। उनके क्रोध को देखकर परशुराम जी ने शिरोच्छेदन किया। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि उनको क्षत्रिय नाशक क्यों कहा जाता है। कथा है कि क्षत्रिय राजा कार्तिवीर्य यानी सहस्त्रार्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाओं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर मांगा।
उसने इस वर को पाकर सभी को अपने अधीन कर लिया। एक वन में शिकार करते हुए वे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में रुके तो देवराज इंद्र द्वारा ऋषि को प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से ऋषि ने समस्त सैन्य दल को भोजन कराया। तो इसे देखकर सहस्त्रार्जुन उस गाय को ऋषि जमदग्नि से छीनकर ले गया। तो क्रोधित परशुराम जी ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डालीं। उसके पुत्रों ने क्रोध स्वरूप परशुराम जी की अनुपस्थिति में पिता जमदग्नि की हत्या कर दी और माता रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस कांड से कुपित हो भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों और भाइयों को खत्म कर उसके माहिष्मती नगर पर अधिकार कर लिया और उन्होंने क्षत्रियों के बढ़ते आतंक को देखकर कसम खाई कि इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने 21 बार परशु को उठाया, लेकिन जो क्षत्रिय डर की वजह से कंदराओं और जंगलों में छुप जाते वे कुछ वर्षों बाद फिर पनप जाते तो भगवान परशुराम फिर युद्ध करने चल देते। ऐसे ही उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया तो उन्हें क्षत्रिय नाशक कहा गया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होने के साथ साथ इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। इन्हें ब्राह्मण अपना इष्ट देवता भी मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे महान ऋषि पुत्र, वीर, ज्ञानी और अमृत प्रदान करने वाले प्रभु परशुराम की गाथा सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय परशुराम लिखना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।